हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अंजू मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 और 10 आईसीएससी साहित्य सागर की किताब से कबीरदास की साखी का अर्थ बताने वाली हूँ और अंत में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर भी बताऊंगी। साखी के ही क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा में आ सकते हैं, आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊंगी। पर इसके लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको साखी का अर्थ बताना। साखी का अर्थ है गवाह अर्थात विटनेस। तो पहले साखी में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए। गोविंद का अर्थ होता है ईश्वर। तो कवि कह रहे हैं कि ईश्वर, दाऊ मतलब दोनों। गोविंद का अर्थ है ईश्वर और दाऊ का अर्थ है दोनों। काके मतलब किसके, पाए मतलब पैर। तो कवि कह रहे हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं। मैं पहले किसके पैर लगूं, अर्थात मैं पहले किसे चरण स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी मतलब मैं आपको न्यौछावर होता हूँ, आप पर न्यौछावर होता हूँ या आपको प्रणाम पहले करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे भगवान तक पहुँचने का रास्ता बताया। गोविंद का अर्थ मैंने ऊपर भी बताया, ईश्वर। तो कवि किस पर न्यौछावर हो रहा है, किसे चरण स्पर्श पहले करेगा, अपने गुरु को पहले करेगा। क्यों? क्योंकि वो गुरु ही हैं जिन्होंने उन्हें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया। भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं। कवि असमंजस में है कि वह पहले किसके चरण स्पर्श करे। फिर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श करेगा, क्योंकि गुरु ने ही उसे भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया है। तो कवि ने इस साखी के माध्यम से हमें गुरु की महिमा बताई है। कहा है कि गुरु ईश्वर से बड़े हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान ईश्वर से भी अधिक करना चाहिए। दूसरी साखी में कवि ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही। यहाँ मैं का अर्थ है, यहाँ पर मैं जो शब्द है उसका अर्थ है घमंड, गर्व। ऐसे मैं सर्वनाम शब्द होता है जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, पर यहाँ मैं का अर्थ है घमंड, अभिमान। तो कवि कह रहा है, जब मेरे मन में अभिमान था तब मेरे मन में हरि नहीं थे। हरि अर्थात ईश्वर। यहाँ तब मेरे मन में ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है मैं नहीं। मैंने पिछले बताया यहाँ पर कि मैं का अर्थ हुआ अभिमान। अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है, तो मेरे मन में अभिमान की भावना नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी का था तंग। प्रेम की गली जो होती है वो बहुत तंग होती है। तामे दो ना समाही, तामे मतलब उसमें दोनों नहीं समा सकता। क्या चीज़ दोनों नहीं समा सकते? प्रेम की गली, अर्थात यहाँ प्रेम की गली का अर्थ है हृदय, ठीक है। अर्थात हृदय में, हमारा हृदय जो है वो बहुत ही, उसका प्रेम का रास्ता जो है वो बहुत तंग है। उसमें अहंकार और ईश्वर दोनों का वास एक साथ नहीं हो सकता। अर्थात जब हम तक हमारे मन में अभिमान रहेगा तब तक हमारे हृदय में ईश्वर का वास नहीं हो सकता है। तो क्योंकि ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ईश्वर को अपने मन में बसाने के लिए हमें
अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। तीसरी साखी में कवि ने कहा है, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कांकर मतलब कंकड़, पाथर मतलब पत्थर, पाथर का अर्थ है पत्थर, जोड़ी के मतलब जोड़कर, पाथर जोड़ी के, कांकर पाथर जोड़ी के मतलब कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद ली बनाए, मस्जिद बना लिया। ता चढ़ी मतलब उस पर चढ़कर, मुल्ला अर्थात मौलवी साहब जो अजान पढ़ते हैं, बांग दे, मुल्ला बांग दे मतलब मौलवी जो अजान देते हैं, उसे कहा गया है मुल्ला बांग दे। क्या बहरा हुआ खुदाए, बांग दे मतलब आजान पढ़ना, क्या बहरा हुआ खुदाए, खुदाए मतलब खुदा दा। तो कवि कह रहे कंकड़ पत्थर जोड़ के जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मस्जिद बना लेते हैं और उस पर चढ़कर मौलवी बांग देते हैं अर्थात अजान पढ़ते हैं, तो क्या उन्हें लगता है कि उनका खुदा बहरा है जो उन्हें इस तरह से जोर जोर से अजान पढ़ने की ज़रूरत है। इस साखी के द्वारा कवि ने मुस्लिमों पर कटाक्ष किया है, उनके बाह्य आडंबर पर कटाक्ष किया है कि उन्हें जोर जोर से अजान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हमारे हृदय में रहता है और उन्हें याद करने के लिए या उन्हें पुकारने के लिए मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से अजान देने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम अपने दिल से भी खुदा को बुलाएंगे या ईश्वर को बुलाएंगे तो वो हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। चौथे साखी में कबीरदास ने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। पाहन का अर्थ है पत्थर, पूजे मतलब पूजना, हरि मतलब ईश्वर, तो मैं पूजू मतलब पूजा करूं, पहाड़ मतलब पहाड़। तो कबीरदास कह रहे हैं कि अगर पत्थर की पूजा करने से, अर्थात यहाँ पे मूर्ति पूजा के बारे में कहा जा रहा है कि मूर्ति की पूजा, यहाँ पत्थर की पूजा अर्थात मूर्ति पूजा करने से या पत्थर की पूजा करने से अगर ईश्वर मिल जाते हैं तो मैं तो पहाड़ की पूजा करूं। कबीरदास कहते हैं, ताते ये चाकी भली, चाकी अर्थात जो चक्की जिस पर पीसकर आटा पीसकर हम घर पर आटा पीसते, अनाज पीसकर उसका आटा हम खाते हैं, तो कवि कहते हैं वो पत्थर पूजने से अच्छा तो है कि हम घर में पड़ी अपनी चक्की को चक्की की पूजा करें, क्योंकि वह फिर भी हमारे कुछ काम आती है, क्योंकि उसमें पीसकर पूरा संसार अनाज खाता है, उसमें अनाज पीसकर पूरा संसार आटा खा सकता है। तो कवि ने यहाँ पर हिंदू धर्म की जो बाह्य आडंबर है उस पर कटाक्ष किया है, उनकी मूर्ति पूजा का विरोध किया है। उनके अनुसार मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे अच्छा है कि हम अपने घर में पड़ी चक्की की पूजा करें जो फिर भी किसी काम आती है। सब धरती, ये पांचवी साखी में कवि ने कहा है, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सात समत की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। कागज का अर्थ है कागज, कागज का अर्थ है कागज, बन राय मीन्स जंगल, लेखनी का अर्थ है कलम। कवि कह रहे हैं कि मैं सारी धरती को यदि कागज बना दूं, पूरे जंगल को, बन रहा है मतलब जंगल, पूरे जंगल को यदि मैं कलम बना दूं, सात समत की मसी करूं, सातों समुद्र के जल को यदि मैं स्याही बना दूं, मसी का अर्थ स्याही, गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु गुण लिखा ना जाए मीन्स ईश्वर की महिमा को हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते ईश्वर की महिमा को? क्योंकि ईश्वर की गुण अपरंपार हैं। पूरी दुनिया की धरती को कागज कर देने पर पूरे जंगल के
लकड़ियों को यदि हम कलम बना दें, सातों समुद्र के जलों को यदि हम स्याही बना दें, तो भी हम गुरु के गुण को लिख नहीं सकते हैं। अर्थात गुरु के गुण अपरंपार हैं, उन्हें लिखा नहीं जा सकता है। उम्मीद है आपको साखी का अर्थ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न उत्तर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि किसके ऊपर न्यौछावर हो जाना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि अपने गुरु पर न्यौछावर हो जाना चाहता है, क्योंकि गुरु ने ही उन्हें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। इसीलिए गुरु ईश्वर से महान है और वह पहले चरण स्पर्श के अधिकारी हैं। दूसरा प्रश्न है, संत कबीर ने गुरु और ईश्वर की तुलना किस प्रकार की है तथा इस दोहे के माध्यम से हमें क्या सीखती है? संत कबीर ने गुरु को ईश्वर से महान और बड़ा बताया है, क्योंकि यदि गुरु नहीं होते तो हम ईश्वर तक भी पहुंच नहीं सकते। गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं और इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि गुरु महान होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें ईश्वर से भी बड़ा समझना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर का वास कहाँ नहीं होता है? इसका उत्तर है, ईश्वर का वास उस हृदय में नहीं होता है जहाँ अहंकार की भावना होती है, क्योंकि जिस हृदय में अहंकार होता है उस हृदय में ईश्वर का प्रेम हो ही नहीं सकता है। चौथा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था हरि नहीं। दोहे में मैं शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? जब मैं था हरि नहीं पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। जब मैं था हरि नहीं शब्द में मैं शब्द का प्रयोग अहंकार के अर्थ में किया गया है। यहाँ मैं का अर्थ अहंकार है। जब मैं था हरि नहीं पंक्ति का अर्थ यह है कि जब आपके हृदय में अहंकार की भावना रहेगी तब आपके हृदय में ईश्वर का वास नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर उसी हृदय में वास करते हैं जिसके हृदय में अहंकार की भावना नहीं होती है। पांचवा प्रश्न है, कबीर दास ने मुस्लिमों के बाह्य आडंबर पर किस प्रकार कटाक्ष किया है? इसका उत्तर है, कबीर दास ने मुस्लिमों के बाह्य आडंबर पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग होते हैं वे कंकड़ और पत्थर जोड़कर मस्जिद बना लेते हैं, फिर उन पर चढ़कर मौलवी साहब आज़ान पढ़ते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर या खुदा हमारे हृदय में वास करता है। उन्हें पुकारने के लिए जोर जोर से आज़ान पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि हम हृदय से ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो भी खुदा हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। छठा प्रश्न है, कबीर दास हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर किस प्रकार व्यंग कर रहे हैं? इसका उत्तर है, कबीर दास हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मूर्ति अर्थात पत्थर की पूजा करने से अच्छा है कि हम घर के में पड़ी चक्की की पूजा करें, क्योंकि वह फिर भी हमारे किसी काम आती है। उस पर पिसा हुआ अनाज खाकर सारा संसार जीवित रहता है, और यदि मूर्ति पूजा करने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा कर सकता हूँ। इसके द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है। हमें हृदय से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, दिल से पूजा करनी चाहिए, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखना चाहिए। सातवां प्रश्न है, कबीर ने भगवान का बखान करने के लिए किन किन वस्तुओं की कल्पना की है और वह इस कार्य को करने में सफल क्यों नहीं है? इसका उत्तर है,
कबीर ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए कहा है कि यदि वे पूरी दुनिया के धरती को कागज बना दें, पूरे दुनिया के जंगल के लकड़ियों को कलम बना दें, सातों समुद्र के पानी को स्याही बना दें, तब भी वे ईश्वर की गुणगान नहीं लिख सकते हैं। और वह इस कार्य को करने में सफल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ईश्वर के गुण अपरंपार हैं, उन्हें लिख पाना संभव नहीं है। आशा करती हूँ आपको सब समझ आया होगा, और यदि कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। और आगे भी इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा बच्चों, तो मैं अंत करती हूँ। टाटा, बाय बाय।